अच्छा, आज हमने पढ़ना है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो उसमें हम देख भी रहे हैं कि हमारे पास ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म हमें देखना है क्या है। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा जब एम्पेयर्स लाता उसने जब स्टडी किया कि सोलेनाइड का, उसने सोलेनाइड में देखा कि सोलेनाइड में आपको पता है नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और उसमें करंट फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, तो करंट फ्लो करने की वजह से कि जब इस सोलेनाइड में आप देख रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो करंट यहाँ जब पास करेगा तो उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होगी। तो उसकी वजह से करंट के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग में, और वैसे भी आपको पता है जब कभी भी चार्जेस फ्लो करते हैं उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। तो यहाँ सराउंडिंग में क्या आ रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी। ठीक है, और उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। और एम्पेयर्स लॉ में हम ऑलरेडी ये स्टडी कर चुके हैं कि जो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसके भी लाइक बार मैग्नेट आपके पास क्या होंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल बन रहे होंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा था एम्पेयर्स लॉ में और लेंजेस लॉ में भी। तो और फिर उसने देखा कि बार मैग्नेट में भी ऐसे ही होता है कि उसका एक नॉर्थ और एक साउथ होता है और उसके सराउंडिंग में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि लूप्स की फॉर्म में होती है। सेम लाइक सोलेनॉइड में भी ऐसे ही लूप्स की फॉर्म में बन रही है। तो इससे एम्पेयर्स ने कहा कि जो आपके पास मैग्नेटिज्म का ओरिजिन होगा इन केस ऑफ बार मैग्नेट भी, यानी बार मैग्नेट में तो हमें ऐसे बना बनाया मैग्नेट मिलता है ना, परमानेंट मैग्नेट होता है। तो उसने कहा कि इसका भी कहीं ना कहीं सोर्स जो है वो करंट ही होगा। ठीक है, मैग्नेटिज्म का जो आपके पास ओरिजिन होगा वो क्या होगा, करंट ही होगा। ठीक है, तो उसको फिर डीप डाउन स्टडी करने के लिए उसने क्या किया, एटम को स्टडी किया। ठीक है, अब एटम को कैसे स्टडी किया, एटम को स्टडी किया तो हम देखें कि एटम के सेंटर पे हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये हम देखते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और फिर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे शेल्स में हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, अब हमें ये चीज़ पता है, क्या चीज़ हमें पता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर रहे होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं उनकी दो तरह की मोशंस होती है। एक उनकी ऑर्बिटल मोशन होती है और एक उनकी स्पिन। अब ऑर्बिटल मोशन का क्या मतलब होता है, ऑर्बिटल मोशन का मतलब होता है जैसे ये एक सेंटर है, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेगा, इस तरह पूरा गोल चक्कर करके वापस यहाँ पे आएगा। ये उसने एक अपना राउंड पूरा किया है और ये जो उसकी पूरी मोशन थी ये क्या है, उसकी ऑर्बिटल मोशन है। ठीक है, यानी ऐसे उसने पूरा ये इस डायरेक्शन में मूव करा है तो ये सारी उसकी ऑर्बिटल मोशन थी। प्लस इस ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की एक और मोशन भी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पिन मोशन कहते हैं। वो कैसे होती है, इसका मतलब होता है एक तो ये ऐसे ऐसे घूम के पूरा इसने चक्कर किया, ये ऑर्बिटल मोशन थी। दूसरी ये कि ये जब घूम के जा रहा था इधर तो ये सीधा सीधा ऐसे ही घूम के नहीं गया बल्कि वो अपनी एक्सिस यानी जहाँ पे वो खड़ा हुआ है उसके करीब भी जैसे गोल गोल खुद यहाँ ऐसे गोल गोल घूमता हुआ फिर यहाँ आ रहा है, यानी अपनी एक्सिस के अराउंड भी वो गोल घूम रहा है। ठीक है, स्पिन मोशन है, इसको स्पिन मोशन कहते हैं, जो अपनी एक्सिस के गोल गोल घूम, यानी सीधा सीधा चल के नहीं आया बल्कि आप समझें कि अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द भी क्या कर रहा है, गोल ऐसे घूम रहा है। तो उसने ये वाली मोशन भी की और फिर उसके बाद वो चल के क्या हुआ, यहाँ पे वापस आया। तो उसकी दो मोशन हुई, एक उसकी ऑर्बिटल मोशन हुई और प्लस स्पिन मोशन हुई। तो हमने जो पहले ऑलरेडी हम पढ़ चुके हुए हैं उसमें हमने ये देखा है कि जब कभी भी चार्जेस फ्लो करेंगे तो उनके सराउंडिंग की आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन भी कर रहा है और स्पिन मोशन भी कर रहा है। तो इसका मतलब है इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ठीक है, अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एक एटम की बात कर रहे हैं और उसके अंदर अभी हमने डिस्कस भी मोशन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, प्लस एटम के अंदर आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस भी है और न्यूक्लियस के अंदर हमने बात की थी कि हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस भी हैं। पॉजिटिव चार्जेस होते हैं ना ये, तो हमने जो हमारा मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट था वो हमने कहा ये था कि जब भी कोई चार्ज बॉडी मूव करेगी, ठीक है, हमने यही कहा था ना कि चार्ज बॉडी होगी चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, अगर वो रेस्ट पे है तो उसके सराउंडिंग में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अगर वो मूव कर रही है तो उसके सराउंडिंग में आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। मूव करने पे मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देखें कि आपके पास जो न्यूक्लियस है उसके सेंटर में पॉजिटिव चार्जेस हैं, उनकी वजह से भी न्यूक्लियर वो भी स्पिन कर रहे हैं, न्यूक्लियर स्पिन जिसको कहते हैं हम, वो भी होगा बट बहुत वो वीक होता है। वो क्या होता है, बहुत वीक होता है। तो उस वीक होने की वजह से उसकी उस मोशन को हम इतना कंसीडर नहीं कर रहे होते, उसको हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, निगलेक्ट। लेकिन बाकी जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पूरा मूव कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन। ये दोनों मोशन करके आपके पास क्या बनाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हम कह रहे हैं ना कि हमारे पास कोई भी मटीरियल हो, बार मैग्नेट भी हो, तो जाहिर है वो किसी एटम से मिलकर ही बना हुआ है ना। तो हम देख रहे हैं कि वो उसके अंदर भी मैग्नेटिज्म ओरिजिन कैसे, वो इन दोनों की वजह से आ रहा होता है। ठीक है, और एम्पेयर्स लॉ भी यही करा है। एम्पेयर्स लॉ भी कह रहा है कि जब करंट किसी सोलेनॉइड के अंदर से फ्लो कर रहा है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है और उसके भी सेम लाइक बार मैग्नेट उसके भी नॉर्थ एंड साउथ पोल बन जाते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई कि ओरिजिन क्या था, ठीक है, मैग्नेटिज्म का। और फिर उसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि ये एक, अभी जब हमने बात की तो ये हमने सिर्फ एक एटम की बात की, हमने सिर्फ एक एटम की बात की थी और एक इलेक्ट्रॉन की बात की थी। अब आप देखें कि एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं,
डिफरेंट आप कार्बन, सोडियम, पोटेशियम देंगे तो आप देखते हैं कि जो भी हम मटेरियल लें, ज़ाहिर है वो इन्हीं एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो उसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका मतलब वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ऑर्बिटल मोशन भी कर रहे हैं और स्पिन मोशन भी कर रहे हैं। तो उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ऑर्बिटल और स्पिन मोशन ऐड होगी तो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। उनकी मैग्नेटिक फील्ड सबकी मिल रही है ना मैग्नेटिक फील्ड, और हम कहते थे मैग्नेटिक फील्ड किस तरह लूप की फॉर्म में बन रही होती है, तो वो सब मिलके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो रही है। और वो हमने एक एटम की बात की। अब हमें पता है कि अगर हम पोटेशियम सोडियम कोई भी ले रहे हैं तो उसके अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे एटम होंगे, ठीक है। इसका मतलब है इन बहुत सारे एटम के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑर्बिटल मोशन भी कर रहे हैं और जो स्पिन मोशन भी कर रहे हैं। तो वो मिलके क्या करें, उनकी अलाइनमेंट कैसे होगी, यानी उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स बन रही है तो वो ऐसे होगी, दो चीज़ें हो सकती हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड की भी, या तो वो सारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपस में क्या हो, ऐड हो जाए, क्या हो जाए, ऐड हो जाए और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना दे। क्या बना दे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाए। दो कंडीशन हो सकती हैं कि उनकी मैग्नेटिक, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इसकी बन रही है, इसकी बन रही है, इसकी बन रही है, इसकी, ये सब ऐड हो जाएं और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना दें। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को क्या करे, ऐसी डायरेक्शन में बन रही हो कि आपस में, यानी इसका नॉर्थ और साउथ बन रहा है तो इसका साउथ और नॉर्थ बन जाए, इस तरह करके वो आपस में क्या कर रही हूँ, कैंसिल हो रही हूँ। तो जब वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी तो आपके पास क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। और उसका रीज़न क्या होगा कि उनकी अलाइनमेंट ऐसी थी कि एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को वो क्या कर रहे थे, कैंसिल कर रहे थे। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। और उस मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास क्या होती हैं, दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड बन सकती हैं। ये डिफरेंट मटेरियल बन सकते हैं डिपेंड करते हुए कि उनके पास अभी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की बन रही है। तो या तो ये हो सकता है कि सब एटम्स और सब इलेक्ट्रॉन्स की ऐड होकर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना दें, या आपके पास क्या बना दें, कैंसिल हो जाए और एक हमारे पास वीक मैग्नेटिक फील्ड बन रही हो, ठीक है। ये आपके पास ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म था। हम अब आगे इसकी डिफरेंट टाइप्स नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।